Now students, let's begin the next topic of this chapter, that is pest resistant plants. Abhi just now in the previous link we have seen that how we introduced how we produce the insect resistant plants. Now this is another pest resistant plant which can be developed by biotechnology. Now the pest here we are talking about is a nematode. Nematode क्या होते हैं? Parasitic worms होते हैं. तो these nematodes, one of the nematode is Meloidegyne incognitia. Underline this, note down this name, Meloidegyne incognitia. ठीक है, this is the nematode which infects the roots of tobacco plants. ये किन में infection करेगा? Roots of tobacco plants. तो it lives there and takes nutrition. ठीक है, तो इसका क्या काम है? This nematode will take nutrition from the tobacco plant roots में, particularly it will infect the roots of tobacco plant. Now when what will happen when this Meloidegyne incognitia requires some मतलब ये अपना पूरा जैसे what is the process of कोई भी कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस करने के लिए क्या होता है बेटा? पहले डीएनए रेप्लिकेशन होता है, फिर ट्रांसक्रिप्शन होता है, देन ट्रांसलेशन होता है, देन ओनली अ कैरेक्टर कैन बी एक्सप्रेस्ड. तो इसके जो कैरेक्टर्स हैं उनके लिए भी कुछ ना कोई सा आरएनए रिस्पॉन्सिबल होगा. तो व्हाट वी आर डूइंग, जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स भी कुछ एक मैकेनिज्म डेवलप करते हैं टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स. तो इस Meloidegyne incognitia के अगेंस्ट में प्लांट्स ऑल्सो डेवलप अ टेक्निक बाय विच दे स्टॉप द प्रोडक्शन ऑफ, या कहना चाहिए जो mRNA होता है, mRNA के ट्रांसलेशन को वो स्टॉप कर देते हैं. ठीक है, दे स्टॉप द ट्रांसलेशन ऑफ mRNA. तो क्या होगा? द प्रोटीन विल नॉट बी फॉर्म्ड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ दिस नेमेटोड. ठीक है, तो प्लांट्स क्या करते हैं? एक ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करते हैं, दे स्टॉप द ट्रांसलेशन ऑफ mRNA विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द Meloidegyne, उसको प्लांट्स स्टॉप करवा देते हैं. तो दैट मीन्स इसको कहेंगे हम दिस साइलेंस, है ना, जीन की साइलेंसिंग हो जाती है, साइलेंसिंग ऑफ जीन बाय आरएनए इंटरफेरेंस. आरएनए में क्या कर दिया? इंटरफेयर कर दिया. तो दिस इज कॉल्ड व्हाट? आरएनए इंटरफेरेंस. हियर जो प्रोडक्शन है या जो फॉर्मेशन ऑफ mRNA से ट्रांसलेशन होने वाला था, प्रोटीन का फॉर्मेशन होने वाला था, उसको स्टॉप कर दिया. तो क्या हो गया? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज आरएनए इंटरफेरेंस. तो द प्रोटीन विच इज रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ Meloidegyne इज स्टॉप्ड. ठीक है, उसकी ग्रोथ रुक जाएगी एंड द प्लांट विल बी प्रोटेक्टेड. तो ये क्या करते हैं? एक डबल स्ट्रैंडेड आरएनए इज इंट्रोड्यूस्ड. ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए इंट्रोड्यूस कर देते हैं जिससे कि ये आरएनए का ट्रांसलेशन रुक जाता है. ठीक है, आरएनए का ट्रांसलेशन रुक जाता है एंड दिस प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ Meloidegyne. तो दिस इज व्हाट नोन एज आरएनए इंटरफेरेंस. ठीक है, तो दिस इज डन. आपको ये जरूर याद रखना है, नेमेटोड इज Meloidegyne incognitia. जो होस्ट है जिसमें ये इन्फेक्शन होता है वो टोबैको प्लांट है. और सोर्सेज, यू शुड नो द सोर्सेज ऑल्सो, कि हम ये जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए है ये हम कहाँ से लाएंगे. तो चिल्ड्रन, यू मस्ट बी नोइंग कि वायरसेस हैव आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल. तो सोर्स जो हो सकता है, source of this RNA can be retrovirus through which we can obtain this double stranded RNA. तो double stranded RNA के introduce होने से what is happening? The translation of mRNA is prevented. Okay, and here vector की हम बात करेंगे. Now the vector which is responsible for this, वो भी आपको नाम याद रखना है. The vector for this is Agrobacterium tumefaciens. Agrobacterium tumefaciens can be used as vector. Okay. Now you can see in your book, mark in the book also, and we'll be writing question also. First of all, write down the question. State the role of transposons.
I'll tell you what is transposons. State the role of transposons in silencing of mRNA in eukaryotic cells. State the role of transposons in the silencing of mRNA. तो transposons क्या होते हैं? Transposons are also known as jumping genes. Jumping genes means they have the ability to change their position. Suppose ये कोई एक segment है जिसमें ये हमने genes लगा रखे A, B, C, D, E, ठीक है? Now these jumping genes have the ability to change the position. Suppose ये B की जगह B will replace E, तो ये कैसा हो जाएगा? It will be A, E, C, D, then B. तो such kind of genes are called transposons या फिर इनको jumping genes कहते हैं. तो what is their role? ठीक है, mark करो answer. This method involves, है ना, on this page ये first paragraph है pest resistant plant का. इसमें in the middle of the paragraph you will get the answer. This method involves silencing of a specific mRNA due to complementary dsRNA. dsRNA अभी बताया था, double stranded RNA which is obtained from the virus, and this molecule binds to and prevent the translation of mRNA. तो आपको ये याद रखना है कि डबल स्टैंडर्ड आरएनए के इंट्रोडक्शन से mRNA का ट्रांसलेशन रुक जाता है. तो दिस इज व्हाट साइलेंसिंग ऑफ आरएनए. तो इसी को आरएनए इंटरफेरेंस भी कहते हैं एंड या फिर साइलेंसिंग ऑफ mRNA. एंड इन द नेक्स्ट पैराग्राफ यू कैन मार्क द यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर्स. वी नीड वेक्टर ऑल्सो. तो एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर्स जो कि निमेटोड स्पेसिफिक जीन्स वर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द होस्ट प्लांट एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए वाज सच दैट इट प्रोड्यूसेस दोनों तरह के कोड्स वो होंगे, सेंस एंड एंटीसेंस आरएनए विल बी प्रोड्यूस्ड. These two RNAs are complementary to each other and they form a dsRNA. ठीक है, तो sense and antisense both RNA will form double stranded RNA and they will cause RNA interference. This will be called as RNA interference and it will be silenced. तो इसको हम RNA silencing भी कह सकते हैं. तो in this figure you can see host plant generated dsRNA. यहाँ पे dsRNA triggers protection against nematode. तो by the introduction of dsRNA क्या होगा? The nematode से protection हो जाएगा plant का. Roots of a typical control plant and transgenic plant roots 5 days after deliberate infection. तो ये protect हो गया. Infection के बाद भी it is protected. Now the next topic which we are going to learn is biotechnological application in medicine. है ना, we'll start this topic, that is applications in medicine. अभी हमने एग्रीकल्चर में देखा, अब देखेंगे हम मेडिसिन में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं हम बायोटेक्नोलॉजी को. नाउ एज वी सी कि फॉर द सेफ्टी ऑफ ह्यूमंस या फॉर क्योरिंग मेनी डिजीजेस ऑफ ह्यूमंस हम बहुत टाइम से वी यूज़ एनिमल्स. ठीक है, ह्यूमंस की बॉडी में कुछ भी कमी होती है या तो वी डू वेरी मेनी एक्सपेरिमेंट्स इन द एनिमल्स, या if suppose some hormone or some vitamins or something is deficient, तो we take out from the animals. ठीक है, ऐसा हम करते आ रहे हैं. till now we are doing this. कई सारे hormones जो है, many hormones are extracted from the non-human resources. Non-human resources because extracting anything from the human is not मतलब वो एक अलग चीज़ हो जाती है ना. nobody will allow anybody to experiment on itself. तो we can say कि फ्रॉम नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज से 30 रिकॉम्बिनेंट थेराप्यूटिक्स हैव बीन अप्रूव्ड. 30 करीब मार्केट में है, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में. बट आउट ऑफ दोज 30, 12 आर प्रेजेंटली प्रेजेंट इन द मार्केट ऑफ इंडिया ऑल्सो. ठीक है, नाउ विल टॉक अबाउट जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन. जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन दैट मीन्स, देखो अभी तक जैसे मैंने बताया इंसुलिन कि जब भी किसी पर्सन में डेफिशिएंसी इज देयर तो वी टेक द इंजेक्शंस ऑफ इंसुलिन एंड दैट आर्टिफिशियल इंसुलिन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बॉडी ऑफ सम एनिमल्स. ठीक है, जैसे काउज या फिर पिग्स में से इट हैज़ बीन एक्सट्रैक्टेड. बट होता क्या है, व्हेन वी आर यूजिंग दीज काइंड्स ऑफ हार्मोन्स फॉर क्योरिंग या फॉर फुलफिलिंग द डेफिशिएंसी,
तो दे हैव मेनी साइड इफेक्ट्स. ओके, इफ एनिमल्स में से हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो देयर मे बी मेनी साइड इफेक्ट्स फॉर दिस. जैसे कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है, इट डज नॉट एक्सेप्ट द थिंग्स फ्रॉम द अदर सोर्सेज. सो अच्छा, एक और क्वेश्चन यहाँ पे रहता है कि वाई ओनली वी टेक इंजेक्शंस ऑफ द इंसुलिन, है ना, वी डू नॉट टेक इंसुलिन ओरली फ्रॉम द माउथ. एक्चुअली क्या होता है, जब हम माउथ से अगर इंसुलिन लेंगे तो जो हमारे इंटेस्टाइन है या जो जब डाइजेशन ऑफ प्रोटीन होता है तो अलॉन्ग विद द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन दैट इंसुलिन विल ऑल्सो बी डिग्रेडेड, तो इट विल नॉट बी इफेक्टिव इन आवर बॉडी. ठीक है, दैट्स वाई वी टेक इंसुलिन थ्रू injections only. Now we'll study how artificial insulin is prepared. As I told you, insulin used for diabetes was earlier extracted from the pancreas of slaughtered cattle and pigs. इनसे extract करते थे. But insulin from an animal source though caused some patients to develop allergy. ठीक है, तो वो उनके immune response की वजह से allergies हो जाती थी. Now वॉट वी आर यूजिंग, अगर हमने ऐसी टेक्निक डेवलप की है कि हम बैक्टीरिया की हेल्प से इंसुलिन डेवलप करवा लें, तो हाउ इट कैन बी डन ये हम देखते हैं. ठीक है, विल सी हाउ इट कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बैक्टीरिया, या बैक्टीरिया को हम किस तरह से यूज करके विल बी एबल टू मेक दिस. नाउ विल सी फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन. स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन समझते हैं पहले, देन विल सी हाउ इट कैन बी प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली. नाउ ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन एंड इट कंटेन्स 3 पार्ट्स. ठीक है, ए बी सॉरी A and B and then C. ठीक है, 3 इसके स्ट्रक्चर्स में ये 3 चेन्स प्रेजेंट होती हैं जिनको हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन्स. These are the 3 polypeptide chains which are present. Now this A and B are joined by sulfide bonds. ठीक है, ये सल्फाइड की हेल्प से ये joined है. तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन. अब ये क्या है, इनएक्टिव फॉर्म में. This is the inactive form of insulin. Now when it becomes active, so that means ये जो C chain है ये remove हो जाएगी and we will have only A and B which are joined by sulfide bond. So this is the structure of mature insulin. ठीक है, now what we do, हम कैसे artificially prepare करेंगे, तो बैक्टीरिया E. coli बैक्टीरिया में we will artificially first prepare this A and B. ठीक है, इसको prepare करके we will use it. अब क्या होगा, the company, one company which has introduced first time insulin को किसने बनाया, वो company है, we'll see and we'll mark in the book also. You can see here the structure of insulin. As I told you, ये pro-insulin. What is pro-insulin? Inactive form of insulin is pro-insulin. This is A chain, this is B chain and the middle is the C chain. ठीक है, ये इसमें C chain हो जाएगी. Now when it is getting matured, तो it has only A and B peptide और ये C peptide निकल गया. तो जब ये mature होता है तो C peptide is removed. Now you mark the name of company. Many times question comes on this also. In 1983, Eli Lilly, an American company, prepared 2 DNA sequences corresponding to A and B, which are the chains of human insulin. तो ये A and B chain prepare हुई and introduced them in the plasmids of E. coli. इसमें introduce करवा दिया. Now chain A और B, बस difference ये था कि chain A and B were produced separately. तो then artificially they were, मतलब आउटसाइड ऑफ द बॉडी दे वर कंबाइंड बाय क्रिएटिंग डाइसल्फाइड बॉन्ड्स. तो उनको जोड़ने का काम इस कंपनी ने किया. तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दैट किस तरह से हाउ दिस कंपनी prepared the insulin with the help of this E. coli bacteria. Now you write down one question.
Question is, why is pro-insulin so called? अभी बताया मैंने what is pro-insulin. You can write down the question here. Why is pro-insulin so called? How it is different from insulin? So pro-insulin, why it is called pro? Because it is in the inactive form. And how it is different from insulin? So pro-insulin में there were A, B and C, all the 3 polypeptide chains, whereas in insulin there are only A and B chains are present. Okay, so you can mark the answer also. Now this is all about in this lecture. We will discuss the other sections, other parts of this chapter in the next video. Till then, take care, goodbye.